हेलो बच्चों, मैं सीताराम सर आप लोगों के बीच बिहार संकल्प एजुकेशन मेरा चैनल है। तो आप लोग देखिए और बिहार बोर्ड का मैं तैयारी करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षा में बच्चे क्यों घबराते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है बच्चों कि अब जब भी परीक्षा देने जाइए तो सबसे पहले आप टाइम का मैनेजमेंट करना है। क्योंकि टाइम में अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम गणित का चर्चा करते हैं। गणित में सबसे पहले आपको 3 खंड दिमाग में रखना है। पहला खंड है ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरी, द्विघाती। तो ऑब्जेक्टिव आपको समय कितना मिलता है याद रखना है, 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा आपको। तो इसको डिवाइड, पहले आपको 1 घंटा कहता है कि ऑब्जेक्टिव बनाना है वस्तुनिष्ठ। तो सब वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए आपको समय 1 घंटा 45 मिनट हमें बनाना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान कैसे बनाना है इस चीज़ को, जब आप क्वेश्चन देगा तो आप बढ़िया से पढ़िए उसको, 2 बार निश्चित पढ़िए। पढ़ने के लिए ये समय बढ़ाया गया है। पहले 3 घंटा देता था, अभी 15 मिनट बढ़ा दिया है। तो इसलिए पढ़िए क्वेश्चन को थोड़ी। पढ़ने के बाद आपको लग जाएगा कहाँ कहाँ हम बढ़ा सकते हैं। तो जो देखने के बाद आँख से ही बन जाता है तो उसको आप मन ही मन उसको ट्रिक बिंदा मार दीजिए। अगर 30 क्वेश्चन अगर इसी तरह आसानी से बन गया तो बच गया आपके पास 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन क्या करना है, आपको टाइम लेना है। अगर 20 क्वेश्चन अगर 20 मिनट लगा, 30 क्वेश्चन बनाने में अगर 20 मिनट लग गया तो आपके पास 25 मिनट और समय है 20 क्वेश्चन का कवर। आराम से 1 मिनट में आपको सॉल्व करके उसको बनाना है। जिसमें डाउट रहता है सॉल्व करके बनाइएगा तो आपको गलत होने का चांस कम रहेगा। ये 50 नंबर आपको आसानी से मिलेगा। उसके बाद हम लघुत्तरी और द्विघाती पर चर्चा करते हैं। तो मैथ में घबराना नहीं, आपको सोच हमेशा सकारात्मक रखना है और शांति से बनना, दिमाग को कंट्रोल मतलब अच्छा से रखना है। ये नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, आपके दिमाग में होना चाहिए। हम सकारात्मक सोच लेके जाएं कि हम सारा क्वेश्चन को जब पढ़े हैं तो निश्चित बनाएंगे। इसलिए विद्यार्थी को हम बोलते हैं कि देखिए गणित थोड़ा घबरा जाता बच्चे, तो ऐसा नहीं है। आपको शांति से पढ़ना और सकारात्मक से सोचना है कि कैसे हम सब क्वेश्चन। अब लेते हैं इसका 15 क्वेश्चन आपको बनाना है। 30 क्वेश्चन देगा, 15 क्वेश्चन बनाना है आपको। तो 15 क्वेश्चन में क्या करना है, टाइमिंग मैनेजमेंट करना है। अगर आप एक क्वेश्चन पर 4 मिनट ले रहे हैं तो 15 क्वेश्चन को बनाने में आपको 60 मिनट लग जाएगा। इसका मतलब है कि 1 घंटा आपका फुल्ली निकल जाएगा। तो बचेगा आपके पास कितना, 1 घंटा बचेगा। 1 घंटा क्या करना है, अगर 4 मिनट हम लिए तो 1 घंटा बचा आपके पास मात्र। तो 1 घंटा में अब 4 क्वेश्चन आपको टच करना है। तो 1 घंटा में इसको अगर हम 4 क्वेश्चन पर 7 मिनट भी लेते तो 28 होता है, मतलब फिर भी हमको आधा घंटा बच रहा है। तो आप देखिए 4 घंटा बनाना क्या है। तो कोने का मतलब है कि आपको एक सवाल को 7 घंटा मतलब 7 मिनट देना है, एक क्वेश्चन को 7 मिनट। तो आराम से आप घर में रिवीजन कीजिए कि एक सवाल लॉन्ग क्वेश्चन जो है बड़ा से बड़ा कितना समय लेता है। अगर 5 मिनट में बन रहा है तो समझिए कि आपका अच्छी तैयारी है। 4 मिनट में बन रहा है तो समझिए अच्छी तैयारी। शॉर्ट क्वेश्चन अगर 3 मिनट में बन रहा है तो आप घड़ी देख के घर में बैठिए और आराम से उसको तैयारी कीजिए कि समय को कैसे हैंडल करें, कि समय भी बहुत कीमती समय रहता है। अगर समय के पहले आप नहीं बना पाए तो कॉपी आपको छीन लिया जाएगा। 1 मिनट या 1 सेकंड आपको देरी नहीं करेगा। तो इसीलिए समय पर ध्यान देना है। अगर मैथ में 100 में 100 करना है तो उसके लिए यही क्रिया कि घर में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी 34 दिन समय है। आप समय को बांधिए कि हम 3 मिनट में ही सवाल को सॉल्व करें, या 6 मिनट, बड़ा क्वेश्चन है तो 6 मिनट लगे। उससे ज़्यादा लग रहा है समझो कि आप क्वेश्चन को टच नहीं कर पाइएगा। आधा क्वेश्चन बना के आइएगा, जानकारी रहने के बाद भी आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए
अब परीक्षा में ग्राफ कॉपी देता है, इसको ध्यान रखना है। ग्राफ आप जब भी बनाइए आपको रूल से बनाना है। और ग्राफ को बहुत बच्चा क्या करता है, नथ देते, मतलब इसी तरह रख देता, रखना नहीं है। उसका सूत्री मिलेगा आपको, धागा जिसको कहते हैं हम लोग, धागा दिया जाएगा, उसको नाप दीजिएगा। उसके बाद आप और जब 15 मिनट होगा, वार्निंग घंटे का सारा क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए। अगर बन गया तो सारा तो ये सही ढंग से लिखे कि नहीं, क्वेश्चन छोटा तो नहीं, सीरियल आप दिए कि नहीं, ये चीज़ ध्यान देना। अब बहुत बच्चा क्या करता है, लिख लिया और नंबर ही नहीं दे पाया, तो उससे क्या होगा, नंबर उसका कट जाएगा। कोई भी टीचर जांचेगा उसको कहाँ देगा नंबर, जब आप संख्या नहीं बैठाए कि 1 का बनाए 2 का बनाए, इस तरह आपको ध्यान देना है। इसलिए बारीकी से आपको मैथ पर फोकस करना है। उसके बाद साइंस पर ध्यान देना है। साइंस का भी वही है, 80 का ऑब्जेक्टिव है और 40 को बनाना है। तो इसका मतलब है कि आपको इसमें समय कम मिलेगा, उसमें 2 घंटा 45 मिनट इसमें समय मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपको 45 मिनट में ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है 2 घंटे में। तो 12 क्वेश्चन आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देगा और 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देता है। तो सीधी बात है कि आप इसको थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हैं और इसको कम, वही 4 × 4 = 48, और इसको अगर 7 मिनट ले तो 7 × 21। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। एक क्वेश्चन को हम घर में रिवीजन करके देख लेंगे क्या इसका लिख पाते हैं कि नहीं। तो इसी तरह आपको सभी सब्जेक्ट पर कमांड करना है, घर में लिखने का ज़्यादा पढ़िए और समय का ध्यान रखिए, तभी आप 100 में 100 लिख पाइएगा। क्योंकि बहुत बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है लेकिन रिजल्ट नहीं कर पाता। उसका कारण यही है कि आप समय पर ध्यान नहीं दे पा देते वहाँ। जब भी समय स्कूल जाए, मतलब परीक्षा में जाइएगा, तो सबसे पहले वही चीज़ आपको ध्यान देना है कि समय, और स्कूल पहुँचते समय ध्यान रख, समय 9:30 बजे रख, लेकिन आपको 8:45 बजे पहुँच जाना है। और अंदर में जाइएगा तो आप सबसे पहले देखिए कि आपका बेंच ठीक ठाक है कि नहीं, नीचे कुछ कागज वगैरह नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ निकलेगा तो आप ही को फंसाइएगा, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा कि आपने चीटिंग किया है। इस पर विशेष ध्यान देना है। और अगल बगल भी देखना है, दूसरा विद्यार्थी 19-20 करेगा आपको फंसा देगा। इसलिए जब भी आप अंदर में रहिएगा तो कोई भी बाहर से चेकिंग आएगा उसको बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, चोरी दूसरा करता, आपको धीरे धीरे कागज आपके पीछे धरा, आप तो पढ़ लिखने में रह गए, देखे नहीं, तो आप ही को उठा ले जाएगा कि आप ही चोरी की। इसलिए इस चीज़ को पर विशेष ध्यान देना है। थैंक यू।